विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच एक ऐसे साहित्यकार उपस्थित हैं जिन्हें मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है और 51,000 रुपये भेंट किए गए हैं। ये मूलतः टीकमगढ़ जिले के हैं, एक छोटे से गांव के हैं। खरगापुर के पास कुड़ीला गांव से ये बिलोंग करते हैं। इनका जन्म स्थल है और मूलतः ये शिक्षक रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। आइएगा, हम श्री दीनदयाल बेताल जी जो आपके समक्ष हैं उनसे हम आपको मिलवा। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तिवारी जी, आपका नाम मध्य प्रदेश में चर्चित रहा। अभी मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग द्वारा आपको सम्मानित किया गया है और वो आपकी कौन सी कृति है जिसके द्वारा आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मान दिया गया है? आदरणीय मिश्रा जी, आपको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं आपकी बात का जो जवाब दे रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जो मैंने एक पुस्तक लिखी है बेताल की चौकड़ियाँ, उसके ऊपर मुझे बुंदेली का छत्रसाल सम्मान प्राप्त हुआ है। बुंदेली के महाकवि ईश्वरी की चौकड़ियों से प्रेरित होकर के मैंने जो है ये चौकड़ियाँ लिखी हैं। इन्हीं चौकड़ियों के ऊपर मुझे जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा ये बुंदेली का छत्रसाल सम्मान प्राप्त हुआ है। तिवारी जी, मैंने सुना है कि आपकी 4-5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पहली पुस्तक कौन सी है जो प्रकाशित हुई थी? कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। बेताल की चौकड़ियों की बाद में ये तो सम्मान वाली पुस्तक थी। मेरी सबसे पहली पुस्तक थी कहानी संग्रह, बुंदेली कहानी संग्रह, बेटा दूध करूला करियो जी। बुंदेली हाँ, बुंदेली कहानी संग्रह है। इसमें जो है मैंने 18 कहानियों को समाहित किया है, जो सभी कहानियाँ सामाजिक हैं और अनुभव के आधार पर लिखी गई। ये आपको प्रेरणा कहानी के क्षेत्र में आपके अंतर से प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा स्रोत आपकी कौन थे? ये जो अपने सबसे बड़े कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनकी प्रेरणा से मैंने ये कहानियाँ लिखी हुई हैं। यानी उनके कहानियों को पढ़ के आपके अंतस में आया कि मुझे भी कहानी मुझे भी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने ये सोचा कि हिंदी में कहानियाँ तो सभी लिखते हैं, कुछ बुंदेली के लिए कार्य करूं, तो मैंने ये कहानियाँ बुंदेली में लिखी हैं। जी। इसके बाद आपकी दूसरी कृति कौन सी प्रकाशित हुई? दूसरी हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरी पुस्तक मेरी जागो जागो शेर हिंद के जी। ये जो है राष्ट्रपरक कविताएं इसमें जो है मैंने लिखी हैं, ताकि पाठकों के लिए अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हो और देशभक्ति की ओर उन्मुख हो। यानी ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का जो प्रखरता जो वर्तमान में है, उसके अंतर्गत ही आपकी भावना जागी और आपने पुस्तक लिखी है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये काव्य संग्रह है, ये हिंदी काव्य संग्रह है। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसके बाद तीसरी पुस्तक आपकी कौन सी है? ये तीसरी पुस्तक ये सम्मान वाली मैं पहले ही बता चुका हूँ, बेताल की चौकड़ियाँ जी। और चौथी पुस्तक जी बोलो मीठे बोल जी। इसमें 1008 दोहे हैं जी और सभी प्रकार से इसको मैंने सोचा है। नीति दोहे होंगे, नीतिगत दोहे हैं। लोक जीवन में जो उदात्त जीवन जीने की जो कला होती है वो इस पुस्तक में आपने लिखे हैं। और इसकी थीम इस प्रकार से है जी। एक बार मैं घूमने जा रहा था जी, तो एक सज्जन जो है नल के ऊपर बाल्टी, नल के नीचे बाल्टी लगाए हुए थे जी, और पानी बगल रहा था और ये जो है ब्रश करते हुए चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं आप मानेंगे? मैंने कहा कि ये ईश्वर का उपहार है जी, और इसको आप बगड़ा रहे हैं। उन व्यक्तियों की कल्पना करो जो एक एक बूंद को तरस रहे हैं जी। तो वो झल्ला करके बोले कि आपको क्या मतलब जी। तो मैं वहाँ से चल दिया। थोड़ी जगह चलने के बाद मैंने ये सोचा कि अपनी अच्छी बात का देना उत्तर जोए और द्वारा बात ना कीजिए, नहीं तो झगड़ा होए। केवल इसी को सोच करके मैंने जो है दोहों का लिखना शुरू किया और ये 1008 दोहे 2 महीनों में ही मैंने लिख डाले। वाह, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ
कि आप मूलतः कर्म से शिक्षक रहे हैं। तो जब आप शिक्षक थे उस दौरान आपका जो साहित्यिक अवदान या साहित्यिक लेखन या रचना धर्म था, क्या इसी प्रवाह के साथ थी या धीरे धीरे आपका रहा? क्योंकि मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद आप साहित्यिक क्षेत्र में आपका नाम हमारे समाज के बीच आया है, बताएं। क्या हुआ है श्रीमान जी जी कि मैं मूलतः किसान का बेटा हूँ। जी धीरे धीरे जो है मैंने दूसरों से प्रेरणा लेकर के और पढ़ना लिखना शुरू किया। जी ईश्वर की कृपा से मैं जो है पढ़ लिख गया जी और शासन सेवा में आकर के शिक्षक भी बना। जी शिक्षक बनने की ही मेरी लालसा थी जी। और कोई नौकरी करने की नहीं थी। जी तो हुआ क्या कि जब मैं हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 टीकमगढ़ में जी। 12वीं कक्षा के लिए ये हिंदी पढ़ा रहा था, तो छायावाद टॉपिक जो है चल रहा था। जी। तो उसी समय मैंने कवियों से प्रेरणा लेकर के सबसे पहले प्रेरणा तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से मिली, जी। क्योंकि मैं उसका निरंतर पाठ करता हूँ। जी। और बाकी जो निराला है, जयशंकर प्रसाद जैसे जी। महाकवि हैं, जी। इनसे प्रेरणा मिली और मैंने जो है अपने मन में विचार किया, संकल्प लिया कि मुझे भी जो है कविताएं लिखनी है। तो ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं ये किताबें रचनाएं लिखने लगा और धीरे धीरे किताबों का प्रकाशन भी हुआ। तिवारी जी, जो साहित्य का लेखन है और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, तो जब रचना धर्मता के दौर में हम रहते हैं, रचना धर्मता की साधना में जब हम रहते हैं, तो हमारे बीच कई चुनौतियां भी रहती हैं, चाहे वो पारिवारिक चुनौतियां हों, चाहे वो सामाजिक चुनौतियां हैं। तो आपने क्या इन चुनौतियों को फेस किया है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, देखिए साहब, ऐसा है कि हर काम में चुनौतियाँ होती हैं जी और उन चुनौतियों को जो है पार करते हुए जी अपने उत्साह से और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ कर के अपन जब काम करते हैं तो चुनौतियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। जी। हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, पारिवारिक समस्याओं को पार किया जी। और जो अपने शासकीय सेवा के अंतर्गत जो समस्याएं उनको भी पार किया। जी। इन चुनौतियों के साथ साथ मैं रचनाएं लिखता गया। मेरे ऊपर कोई प्रभाव इन चुनौतियों का नहीं पड़ा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो संकल्प होता है उस संकल्प के आगे कई चुनौतियां आती हैं, तो संकल्प उसको डैमेज कर देता है, उसको दबा देता है। संकल्प की प्रगाढ़ता, संकल्प की समृद्धता होना चाहिए। आप धन्यवाद के पात्र थे जो आपका संकल्प मजबूत रहा, जिसके कारण रचना धर्मता के माध्यम से आपने साहित्यिक कृतियों को स्वरूप दिया और समाज के बीच प्रकाशित कराया। तिवारी जी, आप बेताल क्यों लिखते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है कि बेताल क्यों लिखते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा है। सन 70 के दशक में अपने यहाँ जवाबी कीर्तन का दौर शुरू हुआ। उससे जो है मुझे भी लगा कि मैं भी एक मंडल बनाऊं और कीर्तन लिखूं और कीर्तन गाऊं। तो मेरा काम लिखना था, मंडल मैंने बनाया। तो एक बार जो है गायक कलाकार नहीं आया, तो मुझे जो है उसकी जिम्मेवारी निभानी पड़ी। एक बार हारमोनियम वादक नहीं आया, तो मैंने हारमोनियम बजाना भी सीखा। और हारमोनियम बजाना और गाना एक साथ करने पर मैं जो है कंसुर हो जाया करता था। तो श्रोताओं ने मुझे बेताल कहा, तो मैंने उस बेताल की मानद उपाधि माना और मैंने जो है उस बेताल शब्द को सुधारी करके तभी से मैंने बेताल लिखना शुरू कर दिया। यानी आपके जो संगीत समूह था जी और आपका ताल नहीं मिला, जी। तो उन्होंने बेताल कहकर आपको विभूषित किया। हाँ, उसे आपने अंगीकार करके अपना नाम उपनाम के रूप में हाँ, लिया। बिल्कुल उपनाम के रूप में मैंने किया। लेकिन जी। आज जो है मैं जहाँ भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ जी। और कविताएं गाता जी। हूँ, तो लोग बात बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आप तो ताल में गा रहे हैं लेकिन बेताल क्यों लिखते हैं। जी। तो मैं ये कह दिया करता था जी। कि ये मेरी मानद उपाधि है। जी, आप साहित्य के क्षेत्र में एक जाने पहचाने, मध्य प्रदेश में आपकी क्या ख्याति हुई है, जानी पहचानी ख्याति हो गई है और सभी लोग आपके साहित्यिक अवदान के लिए आपको साधुवाद भी देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपकी जो परंपरागत रूप से साहित्यिक विरासत क्या थी? क्या आपके बाप दादा वगैरह कोई साहित्यिक रहे हैं?
या उसकी परंपरा आपके परिवार में साहित्यिक चल रही है या आपसे ही शुरू हुई है? कृपया हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। ऐसा है मिश्रा जी जी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे यहाँ जो है किसानी का पेशा होता था, जी। वो आज भी हो रहा है। जी तो मेरे पूर्वजों ने कभी साहित्य की तरफ रुख नहीं किया है जी। और ना कोई साहित्य लिखा है। जी। ये तो मैंने जो है प्रेरणा दे करके और उत्साहित हो करके साहित्य का काम मैंने ही शुरू किया है। यानी सरस्वती की कृपा डायरेक्ट आपके वंश में पहली बार आप पर हुई है, ऐसे ही ये है कह सकती हैं। हाँ बिल्कुल जी। यकीनन तिवारी जी आप धन्यवाद के पात्र हैं, जो माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसी है। तिवारी जी आपने कहानी संग्रह भी लिखा, कविता संग्रह भी लिखा, बुंदेली चौकड़ियाँ भी लिखी। क्या आपके मन में कोई खंड काव्य लिखने का या महाकाव्य लिखने की अंतर द्वंद्व की स्थिति चल रही है? क्या आपकी प्रेरणा अंदर जागृत हो रही है, कोई खंड काव्य लिखा जाए? हाँ, आपने जो पूछा है जी तो ये रचनाएं लिखने के साथ साथ और गद्य में भी लेखन लिखने के साथ साथ मेरे मन में एक संकल्प आया, जी एक इच्छा जागृत हुई है जी। कि मैं जो है एक ऐसी रचना लिखूं कि जो खंड काव्य या महाकाव्य के रूप में प्रकाशित हो। जी। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जी। तो महाकाव्य ना सही, खंड काव्य तो मैं लिख ही रहा हूँ। इसके लिए मैंने टॉपिक भी लिखा है जी। कि राम नाम की महिमा। जी। राम नाम की महिमा के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि खंड काव्य तक पहुँच जाऊँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। खंड काव्य लिखने का जो संकल्प आप लिए हैं और वो भी मानस से श्री रामचंद्र को आदर्श मानकर आप लिख रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। बेताल साहब, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन का साहित्य के प्रति अनुराग के साथ जो लक्ष्य है वो क्या है? ऐसा है कि काम कर्तव्य करना मनुष्य का काम है, लेकिन फल देने का काम ईश्वर का है। जी तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। जी अब ईश्वर जो है मेरे कर्तव्य को मान करके और यदि कोई फल देता है तो शिरोधारी है। वैसे मैंने मिला भी है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा तो पुरस्कार मिल गया है जी और मैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंच चुका हूं। जी मुरादाबाद के कवि सम्मेलन में मुझे राष्ट्रीय संस्था अमेरिका द्वारा जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात कि भारत के कोने कोने से भी मुझे बहुत बड़े बड़े सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हो गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 43 है। जी जी और मैं ये सोच रहा हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, सरस्वती माता की बड़ी कृपा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही। यकीनन सम्मान आपके साथ पीछे आ रहा है, आप सम्मान के साथ पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मसलन आज के दौर में जो साहित्य क्षेत्र में एक प्रदूषण आ गया है कि सम्मानों को खरीदा जाता है, पैसे देकर के सम्मान प्राप्त किए जाते हैं। किंतु आप एक ऐसे साहित्य धर्मी हैं, रचना धर्मी हैं, जो आप बड़े उदात्त शाश्वत रूप से साहित्य लेखन की सेवा कर रहे हैं, उदात्त रूप से सम्मान आपके पीछे आ रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। बेताल जी, आप थोड़ी हमारे दर्शकों को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि भी 2 मिनट में बताएं। आपके बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी धारा में है या साहित्यिक धारा में या किस कर्म क्षेत्र में, कृपया बताएं। ऐसा है मिश्रा जी कि मेरे जो है 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। जी 2 बेटे सेंट्रल स्कूल में पीजीटी हैं जी। तीसरा बेटा जो है मेरा कार्डियोलॉजिस्ट है, जो आजकल मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में है, अच्छा, डॉक्टर है जी। 4 बेटियों में बड़ी बेटी MA BEd है जी। लेकिन उसने नौकरी नहीं की। जी 3 बेटियां मेरी सर्विस में हैं। सबसे छोटी बेटी भी जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो आजकल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली में कर्तव्यस्थ है। जी जी। यकीनन आप पर ईश्वर की कृपा है कि आप संपूर्ण रूप से पारिवारिक रूप से भी व्यवस्थित हैं और साहित्य लेखन में भी संपूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। आज आपने जो हमारी विरासत कला मंच को समय दिया, इसलिए विरासत कला मंच आपकी आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हमारा ये साक्षात्कार कैसा लगा, कृपया कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद।